मैं आपको एक ही बात कहता हूं, हिंदुस्तान के 100 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला एक आदमी करे तो वो पार्लियामेंट्री होगा और डेमोक्रेटिक होगा। 100 करोड़ लोगों के भाग्य का फैसला एक व्यक्ति करे, जिसको हम फाइनेंस मिनिस्टर कहते हैं, वो सिस्टम डेमोक्रेटिक होगा। और गलती से अगर वो बिका हुआ है, मीर जाफर है, तो वो डेमोक्रेटिक होगा क्या? 100 करोड़ लोगों की जिंदगी का फैसला 100 करोड़ लोग करें तो वो आदर्श है। नहीं कर सकते तो 50 करोड़ करें, वो भी संभव नहीं है तो 25 करोड़ करें, वो भी संभव नहीं है तो 10 करोड़ करें। इतना तो हो, कम से कम 1 करोड़ लोग करें, 1% लोग तो करें। यहां तो 1% भी नहीं है, 0.00000 पता नहीं कितने बार जीरो लगा के तब आप निकालोगे तो एक व्यक्ति फैसला करता, एक व्यक्ति तय करता है हिंदुस्तान में कि कहां टैक्स लगना चाहिए, कहां नहीं लगना चाहिए, और वो पार्लियामेंट में पेश कर देता है। फिर बाकी जो 545 लोग बैठे हैं लोकसभा में, 250 बैठे हैं राज्यसभा में, वो उस पर बहस ये करते हैं कि यहां पर इतना कटौती कर दो, यहां पर इतना बढ़ा दो। ये नहीं कहते कि इसको वापस ले लो पूरा, क्योंकि ये अधिकार उनको नहीं है। तो ये सिस्टम डेमोक्रेटिक है क्या? एक दूसरा उदाहरण देता हूं आपको। आप अमरावती में चुनाव करवाते हैं, किसी को जिताते हैं, किसी को हराते हैं। मान लीजिए अमरावती से 10 कैंडिडेट हैं जिनको चुनाव लड़ना है। XYZ ABC नाम की पार्टियां ले लीजिए, 10 कैंडिडेट खड़े हैं। 10 कैंडिडेट को जब आप वोट डालने जाते हैं तो पहली बात तो ये कि टोटल जो वोट्स हैं उसका 50% ही कास्ट होता है। हमारी सरकार कहती है कि हर एक सीट पर जो वोटिंग होता है वो टोटल वोटिंग का 50% से भी कम होता है, एवरेज 50% के आसपास आता है। माने अगर अमरावती में हम माने कि 5 लाख वोटर मान लें हम, तो मात्र 2.5 लाख लोग वोट डालने जाते हैं। और वो जो 2.5 लाख लोग वोट डालते हैं उनमें से 10 पार्टियां हैं, 3-4 मेजर हैं, बाकी माइनर हैं। तो वो वोट बटता है, किसी पार्टी को 5% मिला, किसी को 7% मिला, किसी को 10% मिला, किसी को 5.5% मिला, किसी को 11% मिल गया, किसी को 15%। अब इसका अर्थ क्या हुआ? हमारे 5 लाख वोटर्स ने वोट डाला, मात्र 50%, 2.5 लाख लोगों ने वोट डाला। और उस 2.5 लाख में बंटवारा कैसे हुआ? किसी को 75,000 मिला, किसी को 50,000 मिला, किसी को 65,000 मिला, किसी को 30,000 मिला, किसी को कुछ मिला, किसी को कुछ मिला। अब आप जरा कल्पना करिए कि जिन लोगों ने किसी एक व्यक्ति को जिताया, मान लो उसको 75,000 वोट मिले और 5 लाख वोटर्स हैं, तो 75,000 5 लाख वोटर्स के कितने परसेंट हुए? 20% से तो कम हुए। मान लें हम 15% हुए, तो 15% वोट पर हमने किसी कैंडिडेट को जिताकर संसद में भेज दिया, जहां पर 51% के आधार पर मेजोरिटी तय होती है। आप समझ रहे हैं मेरी बात? हमने 15% वोट देकर एक ऐसे कैंडिडेट को दिल्ली भेजा जहां दिल्ली की संसद में मेजोरिटी तय होती है 51% के आधार पर। इसका माने इलीगल इलेक्शन हुआ पूरा। संसद में आप मेजोरिटी तय कर रहे हैं 51% पे और अमरावती में तय कर रहे हैं 15% पे। पे और अमरावती में तय कर रहे हैं 15% पे। और इसका अगर उलट साइड हम देखने की कोशिश करें तो वो इससे भी ज्यादा विद्रूप है। वो ये कि 5 लाख लोगों ने अगर वोट देना था, उसमें से सिर्फ 75,000 ने किसी को वोट दिया। इसका माने 4,25,000 लोगों ने उस आदमी को रिजेक्ट किया। तो जिस आदमी को 85% लोगों ने रिजेक्ट किया, उसको आप अपना प्रतिनिधि कहते हैं और उसके हाथ में पूरा बजट दे दिया आपने कि 100 करोड़ लोगों का भाग्य तय कर दो तुम। है कहां डेमोक्रेसी? ये तो डेमोक्रेसी के नाम पे बहुत बड़ा फ्रॉड है जो चलता है इस देश में। अगर डेमोक्रेसी होती तो डेमोक्रेसी में जो पार्टिसिपेशन होता है और जो पॉलिसी मेकिंग डिसीजन होता है वो 51% के आधार पर होता है कि 51% जो कहेंगे वो माना जाएगा, 49% जो कहेंगे वो नहीं माना जाएगा। यही तो है ना डेमोक्रेसी की एक मेजर डेफिनेशन। डेमोक्रेसी माने जहां 51% लोग एक बात कहें तो वो मानी जाए, 49% कहें वो नहीं मानी जाए। यहां तो हम देख रहे हैं कि 15% ने कह दिया, उसी को मान लिया। फिर कई बार मैंने संसद में देखा है कि कोई विधेयक पारित होने के लिए लाया गया, कोरम पूरा नहीं है। कोरम माने क्या? कि जितने सांसद हैं, खासदार हैं, उसका 10% सदन में रहना ही चाहिए कम से कम। माने 545 हैं तो 54 माने MPs रहने चाहिए वहां पर। कई बार होता है 10 बैठे हैं, 15 बैठे हैं, 20 बैठे हैं, कहीं नहीं, पूरा सदन खाली पड़ा। और बेचारा वो स्पीकर घंटी टन 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 करता रहता, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। तो वो बैठे मटर गश्ती करते रहते हैं वहां NXC में। मैं पार्लियामेंट बहुत बार गया हूं, खासदार सदन में नहीं बैठते, NXC में बैठे रहते, गप्पे मारते रहते, अखबार पढ़ते रहते हैं, मैगजीन पढ़ते रहते हैं। अभी हमारे स्पीकर महोदय ने एक खासदार को भयंकर डांटा था NXC में। एक कुर्सी पर पैर रख के दूसरे कुर्सी पर बैठकर वो कुछ अखबार पढ़ता था और उसने कहा कि भाई साहब ये आपका घर नहीं है, ये पार्लियामेंट है। उसको बताना पड़ा कि आपका घर नहीं है, ये पार्लियामेंट है, यहाँ इस तरह से बैठना परमिसिबल नहीं है। तो ऐसे ही बैठे रहते हैं सब खासदार वहां पे, सदन में नहीं बैठते। अब सदन में नहीं बैठते और नियम बन जाता, कानून भी बन जाता। तो सदन क्या करता है फिर? वो कहते हैं एक इमरजेंसी रूल है पार्लियामेंट में, वो ये कि अगर सदन में कोरम पूरा नहीं है तो भी जो मेजोरिटी वोटिंग होगा वही कानून बन जाएगा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि अगर 20 सांसद बैठे हैं, उनमें से 11 ने एक बाजू में वोट कर दिया तो देश को बेचने का समझौता भी हो जाएगा। आप इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं।